हाय, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक यह है कि ओवरहैंड और ट्राइपॉड ग्रिप इसमें क्या फ़र्क है और इसकी ज़रूरत क्या है, हमें क्यों ज़रूरत होता है इसका, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो ये हमारे पास कुछ पेंसिल्स हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ये पेंसिल जो है ये मैंने बहुत शॉप की हुई है। इसका सिक्का या निब जो आपको नज़र आ रही है वो बहुत बड़ी है। और एक ये पेंसिल है जो कि नॉर्मल ग्रिप है, ठीक है। फिर एक ये पेंसिल है जिसकी नॉर्मल ग्रिप है, ये आपको नजर आ रही होगी, ये, ठीक है। और ये एक इसके बाद एक चारकोल टाइप है जो आपकी इसके लिए यूज होता है ड्राइंग में, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप में क्या फर्क है, ठीक है। ओवरहैंड ग्रिप होती है जब आप पेंसिल को इस एंगल से पकड़ते हैं, ठीक है। आपको अपनी स्क्रीन पे साथ में नजर भी आ रहा होगा कि ओवरहैंड ग्रिप जो होती है वो ये होती है, ठीक है। इसको ओवरहैंड ग्रिप कहते हैं। और जो आपकी ट्राइपॉड ग्रिप होती है वो ये ग्रिप होती है जिससे आप बचपन से पेंसिल को लिखते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो समझ आ गई, दो तरह की ग्रिप होती है, एक ओवरहैंड ग्रिप जो हम ऐसे पकड़ते हैं, या फिर आप इस चारकोल को ऐसे ऐसे पकड़ के करें, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी ग्रिप होती है वो ये नॉर्मल ग्रिप होती है जिससे हम ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं, जिसको हम ऐसे पकड़ के काम करते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि ट्राइपॉड ग्रिप और ओवरहैंड ग्रिप में क्या फर्क है, इससे क्या जरूरत है। तो चलिए हम अपने इजल पे जाते हैं, तो पेज पे जाते हैं, उससे हम देखते हैं कि इसमें क्या फर्क है, ठीक है। ओके, जो ओवरहैंड ग्रिप होती है, जैसे हमने पहले बात की कि उसमें ये जो निब होती है ये हमारी लंबी रखी जाती हैं। आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो इस निब को लंबा शॉर्प करते हैं या छीलते हैं, तो ताकि वो आराम से काम कर सके। अब इसको पकड़ने का तरीका क्या है, हम इसको ऐसे पकड़ के काम करते हैं, ठीक है, ऐसे। ये फ्री जो आपकी ओवरहैंड है ये हम इसका काम इस तरह से करते हैं। अब ओवरहैंड के बेनिफिट्स क्या हैं। ओवरहैंड के बेनिफिट्स ये हैं कि जो भी चीज़ हमने बनानी होती है हम उसको इससे ब्लॉक इन कर लेते हैं। जैसे अगर ये मैंने आपके पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि चार्जर बनाना है, तो मैं पहले सबसे पहले इसकी ब्लॉक इन कर लूँगी कि कितने जो हमारी स्ट्रेट लाइंस होती हैं उसमें कि ये किस तरह से बना हुआ है। पहले हम उसकी एक शेप जो है अपने दिमाग में डिसाइड करने के लिए एक एरिया फिक्स करते हैं, तो जो हम इससे फिक्स करते हैं, ठीक है। लाइक दिस, एंड देन इसके जो आगे वाले जो दो स्विचेस हैं वो, अब ये मैं एक रफ सा स्केच बना रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। जब हमने इसकी डिटेलिंग करनी होगी, जब हमने इसके अंदर काम करना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि चार्जर यहाँ से गोल है, तो मैंने इसका जो सर्कल बनाना है वो इस तरह से बनाऊंगी। फिर मैं यहाँ से इसको लेके आऊंगी ऐसे, फिर मैं लाइंस को नीट करूंगी, ठीक है। तो जब हम डिटेलिंग करते हैं तो हमें ट्राइपॉड मोड की जरूरत होती है, ट्राइपॉड ग्रिप की जरूरत होती है, ठीक है। फिर आगे भी ऐसे ही, जो फिर मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से पतली होनी चाहिए, यहाँ से थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए, इसके अंदर यहाँ पे ओवल शक्ल बननी चाहिए, तो जो भी डिटेलिंग होगी वो फिर मैं इस पेंसिल से करूँगी। जो हमारा ट्राइपॉड मोड है, पेंसिल को उस मोड में पकड़ के ट्राइपॉड ग्रिप में पकड़ के फिर करूँगी। लेकिन जब भी मैंने आउटलाइनिंग करनी होगी तो वो हमेशा बड़ी नीब से, बड़े सिक्के से होती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम ऐसे कोई भी ओवरहैंड से कोई भी आउटलाइनिंग कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, हम डिटेलिंग को इग्नोर करना सीखते हैं। वो कैसे, जैसे ये यहाँ से गोल है, यहाँ से गोल है, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया था, मैंने जस्ट इसके ये एक जो स्क्वेयर्स हैं वो बनाए थे, ठीक है। इसी तरह मैं ये जो डिटेलिंग है उसको इग्नोर कर दूंगी और जस्ट इसकी आउटलाइनिंग पे काम करूंगी, ठीक है। और ये जो ओवरहैंड होता है इसमें हमें पेज बड़ा रखना होता है। अभी मेरे पास छोटा पेज था, लेकिन इसमें हमें पेज बड़ा रखना होता है और इसे अपनी नज़रों के सामने रखना होता है। इसे हमें नीचे लटाना नहीं होता, अपनी नज़रों के सामने रख के हमें इस पर काम करना होता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जब हम ये आउटलाइनिंग कर रहे होते हैं, जब हम इसमें कोई भी स्क्वेयर्स बना रहे होते हैं, कोई भी कर्व्स बना रहे होते हैं, तो हमारा सिर्फ हाथ जो है वो हरकत नहीं करता, बल्कि हमारा पूरा शोल्डर हरकत कर रहा होता है, ठीक है।
और यही वजह है कि जब शुरू में जब आर्टिस्ट लोग बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या आर्ट के जो स्टूडेंट होते हैं, शुरू में कहा जाता है कि आप ये फ्री ओवर हैंड ग्रिप का इस्तेमाल करें, भी डिटेलिंग को इग्नोर करना सीखें, तो तब बहुत सारे आर्ट जो न्यू कमर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो उनको इसमें मुश्किल आती है, दुश्वारी पेश आती है। उसकी रीज़न भी यही है कि हम इस ग्रिप पे जो है वो शुरू से काम नहीं कर रहे होते, बल्कि ये ट्राइपॉड जो ग्रिप है उस पे लिख रहे होते हैं, उसी पे काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम इस ओवरहैंड को सीख लेते हैं, तो उसके बाद हमें डिटेलिंग को इग्नोर करना आ जाता है, और फिर हम आदी हो जाते हैं कि हमें ऐसे ही काम करना है। ठीक है, फिर ये ट्राइपॉड ग्रिप है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ये हमेशा इस्तेमाल होती है डिटेलिंग के लिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात की कि अब ये चार्जर है, मुझे यहाँ से इसको गोल करना है, तो फिर मैं इसके लिए इसको इस्तेमाल करूँगी। अगर मुझे कोई वास बनाना है, तो सबसे पहले मैं जो है ये ओवरहैंड का इस्तेमाल करते हुए पहले मैं एक आउटलाइनिंग कर लूँगी ऐसे, कि मुझे कुछ इस शक्ल का वास बनाना है। फिर मैं अपनी जो ट्राइपॉड मोड है उसके साथ इस डिटेलिंग को ठीक कर लूँगी कि मुझे यहाँ से अपने वास को गोल करना था, यहाँ से गोल करना था। ठीक है, और फिर मुझे यहाँ से इसको शेप देनी थी। यहाँ से देखिए मुझे लग रहा है कि ख़राब हो गया, तो फिर मैं इसको रिमूव करूँगी और दोबारा से मैं इसको यहाँ से ऐसे इसको दोबारा से इसकी डिटेलिंग इग्नोर करके दोबारा से इसके राउंड्स बनाऊँगी, इसकी बाउंड्री बनाऊँगी ऐसे, और फिर अंदर से डिटेलिंग इसकी रिमूव करूँगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं ये जो मेरा ट्राइपॉड मोड है, ये जो आपको ट्राइपॉड मोड नज़र आ रहा है, ठीक है, अगर मैं इस मोड से, इस ग्रिप से, अगर मैं इसी ग्रिप वाली पेंसिल को या इसी छोटे निब वाली पेंसिल को मैं इसी को इस्तेमाल करना चाहूँ अपनी आउटलाइंस के लिए, ठीक है, ब्लॉकिंग करने के लिए, जो कि हम ओवरहैंड से करते हैं, अगर इसी को ओवरहैंड के तौर पकड़ कर यूज़ करना चाहूँ, ये देखें ऐसे, तो ये क्योंकि निब छोटी है तो ये सफ़े पे जो है ना अटकेगी और ये आपको परेशान करेगी। देखें ये पूरा सिक्का नहीं आएगा, तो ये जगह जो है इसके साथ टकरेगी और ये आपको सही से काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है हमें कि हम इसी का इस्तेमाल करें। तो ये 2 ग्रिप्स हैं जिससे काम किया जाता है। अगर आपको इसमें समझ आई हो, ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, तो थम्स अप करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।